नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे मैं और हम की। ये दो शब्द ऐसे हैं जो एक इंसान को अच्छा इंसान भी बना देते हैं, बुरा इंसान भी बना देते हैं। क्या है ये मैं? क्यों हम हर अच्छी चीज़ का श्रेय खुद ले लेते हैं और जब कुछ बुरा होता है तो उसका श्रेय हम दूसरों को दे देते हैं। ये मैं अभिमान को जन्म देता है। इसी से संबंधित मैं 2 लाइन गाना चाहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर मेरी ये गाई हुई 2 लाइन अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। मेरे गुरुजी बोलते हैं, ये मैं की आवाज़ आती कहाँ से, कौन है वहाँ वाणी आती जहाँ से, कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, घर तुझको पता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख तो बता प्यारे बोलता है। जब हमारे पास सब कुछ होता है तब हमारी मैं किसी के सामने झुकने नहीं देती। दिन भर झूठ सच बोलकर हम अपने परिवार के लिए धन एकत्र करते हैं, लेकिन वही हर चीज़ का हिसाब तुमसे मिलेगा जो ऊपर बैठा हुआ है। उस वक्त पर कोई भी परिवार का आपका साथ नहीं होगा। कभी आप अपने परिवार से पूछना कि जो झूठ सच से आप धन एकत्र कर रहे हो, जब उसका दंड मिलेगा आपको तो क्या आपके परिवार वाले उस दंड के सहभागी होंगे? नहीं होंगे। इसलिए बोलती हूँ कि कुछ तो बता प्यारे, क्या बोलता है। इसी से संबंधित एक कहानी सुनाते हैं। एक नगर का एक राजा था। उसने नगर से बाहर एक मंदिर बनवाया और उसमें सेवा के लिए एक पुजारी को छोड़ दिया। राजा खुद तो नहीं जाता था, लेकिन वो रोजाना प्रतिदिन एक माला अपने सेवक के द्वारा मंदिर में भिजवा देता था। उधर जो पुजारी था पूरी श्रद्धा भाव से भगवान की सेवा किया करता था। भगवान बहुत खुश थे उसकी सेवा से। एक दिन राजा ने संदेश भिजवाया कि वो आज किसी कारणवश आ नहीं पाएगा और जो डेली जो माला उतरती थी भगवान से, शाम के टाइम डेली राजा जाता था और माला को उतारकर राजा को पहना देता था। जब राजा ने यह संदेश भिजवाया कि आज मैं किसी कारणवश नहीं आ पाऊंगा, तो पुजारी जी माला उतारी और सोचने लगे कि आज राजा जी तो आएंगे नहीं, तो ये माला किसको पहनाऊं। पुजारी ने सोचा कि चलो कोई नहीं, जब राजा नहीं आ रहे हैं तो इस माला को क्यों ना मैं ही पहन लूं। पूरी जिंदगी चली गई सेवा करते करते, क्या पता कब आंख बंद हो जाए, थोड़ा सा पुण्य मुझे भी मिल जाएगा, थोड़ा सा आशीर्वाद मुझे भी मिल जाएगा भगवान जी का। और पुजारी जी ने वो माला उतारकर अपने गले में डाल ली। उधर राजा का सेवक आके संदेश देता है कि राजा की सवारी आ रही है और आनंद फानन में पुजारी जी माला को उतारकर वापस डर की वजह से भगवान जी के गले में पहना देता है कि कहीं राजा को ये ना पता चल जाए कि पुजारी जी ने भगवान जी की माला उतारकर बिना राजा की आज्ञा के खुद ने पहन ली। वो आनंद फानन में माला को वापस भगवान जी के गले में डाल देता है और वापस जब राजा वहाँ आते हैं तो भगवान जी से उतार कर उसे राजा को पहना देता है। अब राजा को उस माला में एक सफ़ेद बाल दिख जाता है, तो वो बोलता है गुस्से से कि पुजारी, क्या तुमने ये माला पहनी थी? कि नहीं राजन, ये माला मैंने नहीं पहनी। तो ये बाल कहाँ से आया? राजन, ये बाल भगवान जी का होगा।
कान्हा जी का होगा कि भगवान जी के क्या कभी सफ़ेद बाल होते हैं, कि भगवान जी का ही है ये बाल राजन। तो राजा ने आदेश दिया कि कल सुबह का श्रृंगार मैं करूँगा। अब इस डर से बेचारा पुजारी पूरी रात चिंता में रहा कि कल मुझे फांसी होने वाली है। राजा का आदेश था कि अगर पुजारी झूठ बोल रहा होगा तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। अब बेचारा पुजारी पूरी रात रोता रहा, भगवान जी से बात करता रहा कि भगवान, मैंने झूठ बोलने का पाप तो किया है, लेकिन इस बार मुझे बचा लीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो मैं फांसी लगने से बच जाऊं। आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। राजा आता है, श्रृंगार होने लगता है तो बोलता है कि देखिए महाराज, भगवान जी के ही सफ़ेद बाल हैं। लेकिन राजा बोलता है ये भी तो हो सकता है कि तुमने डर की वजह से इसको रंगवा दिया हो। तो राजा बोलता है कि मैं इनका एक बाल उखाड़ कर देखूंगा। और जैसे ही राजा कान्हा जी का एक बाल उखाड़ते हैं तो वहाँ से खून की धारा बहने लगती है। तब मूर्ति में से आवाज़ आती है, राजन, तूने तो मुझे सिर्फ मूर्ति ही समझा, मैं के कारण, क्योंकि तू राजा है, कुछ भी कर सकता है। तू अच्छे को बुरा बोल सकता है, बुरे को अच्छा बोल सकता है। तू राजा है तो तुझे लगता है कि भगवान सिर्फ तेरे ही हैं। और पुजारी ने मेरी श्रद्धा भाव से सेवा की, मुझे दिल से भगवान माना, मुझे मूर्ति नहीं भगवान माना, इसलिए आज तूने मेरे बाल उखाड़ा, जिसकी वजह से मुझे बहुत दर्द हुआ और मेरे सर से खून बहने लगा। इतना सुनकर राजा मूर्ति के चरणों में पड़ गया और पुजारी से भी माफ़ी मांगने लगा। इसलिए हम कहते हैं मैं हमें सब कुछ होने के बाद भी नीचा गिरा देती है। राजा को लगा मैं राजा हूँ, भगवान भी सिर्फ मेरे हैं। कभी नहीं सोचा कि भगवान उस हर चीज़ के हैं जो दयनीय है, जो सच्ची है। जब हम किसी को कुछ देते हैं ना तो नाप तोल कर देते हैं, तो शब्दों को नाप तोल कर क्यों नहीं देते? जब हम कहीं जाते हैं तो क्यों नहीं बोलते कि पैर आ रहे हैं? पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, सूझबूझ करके अब बता दे प्यारे। पैर डोलते हैं या तू डोलता है, कुछ तो बता प्यारे, कौन डोलता है। जय श्री कृष्ण।